हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी अग्रिम छावनी को विध्वंस कर दिया है। किसने किया यह दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव। दुहाई है, मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज। लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है। क्या हुआ शूर्पणखा? यह कैसी गति बना रखी है? तुम्हारी नाक पर यह घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी अग्रिम छावनी को विध्वंस कर दिया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जनस्थान में बैठे खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण युद्ध में मारे गए हैं। उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया यह दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव। खर और दूषण दोनों शक्ति, बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। एक मानव ने उन्हें मार डाला, इस बात को हम विश्वास नहीं करते। अकंपन, तुम चुप क्यों हो? शूर्पणखा कहती है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है महाराज। इसका अर्थ है कि यह सब देवताओं का षड्यंत्र है। एक मानव की आड़ लेकर उन्होंने हमारी सीमा पर आक्रमण किया है। कौन कौन देवता थे उनके साथ? इंद्र अवश्य आया होगा। बताओ, कौन कौन देवता उनकी सहायता करने आए थे? पिताश्री, इन देवताओं की ताड़ना किए बहुत दिन हो गए हैं। वो त्रिलोक विजय लंकेश्वर की शक्ति भूल गए? क्या इंद्र भूल गए कि मेघनाथ का नाम इंद्रजीत क्यों है? आज्ञा दीजिए पिताजी, इन सभी देवताओं को बांधकर इसी सभा में उपस्थित कर दूं। उन्हें षड्यंत्र रचने का उचित दंड दिया जाए। नहीं युवराज इंद्रजीत, उस मानव के साथ कोई देवता नहीं थे। कोई देवता नहीं थे? तो फिर कौन सी शक्ति थी उनके साथ? वो अकेला था। अकेला था? वो मानव है या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उनके साथ एक स्त्री भी है, जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर अथवा नाग कन्या भी उसकी सुंदरता को जीत नहीं सकती। शूर्पणखा, तुम मुझे इस समय उनके और उनकी स्त्री के रूप की मोहिनी की अनर्गल बातें न सुनाओ। मुझे उस मानव की शक्ति और बल पर विचार करने दो। मुझे सोचने दो कि किस कारण उसने रावण की शक्ति को ललकारने का साहस किया है। इसके पीछे क्या भेद है? वही तो मैं कह रही हूँ। उसका भेद केवल इतना ही है कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा, जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराजा रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। यह सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई कि दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी यह दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूं, मेरी हंसी उड़ाई गई। उतना ही नहीं, मेरे नाक को काटकर आपको चुनौती भेजी है और कहा है कि जाकर अपने भाई से कह दो कि अपनी वीरता पर इतना अभिमान है तो स्वयं आकर ले जाए सुंदरी को, नहीं तो अपनी नकली बहन के आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भी भाग जाए। बस करो शूर्पणखा। क्षमा करें महाराज, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से धड़क रहा है। उन्होंने आपकी बहन के नाक काटकर असुरों को एक तरह से चुनौती भेजी है, आपकी वीरता को ललकारा है। अगर आप में आत्मसम्मान की भावना है तो आज ही उस स्त्री को छीनकर उनसे ले आइए और उन दोनों मानवों को मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि मैं उन दोनों को अपनी इच्छा अनुसार दंड दूं।
तभी मेरे इस अपमान का बदला पूरा होगा। शूर्पणखा, हम तुम्हारे अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना हमारा प्रथम कर्तव्य समझते हैं, अन्यथा संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अकंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है, हमारे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सारे संसार के धनुर्धारियों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का भी पूर्ण ज्ञान है। ऐसा लगता है कि समस्त ऋषियों और समस्त देवताओं के द्वारा सिद्ध किए हुए दिव्यास्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वो युद्ध कौशल में भी प्रवीण हैं। इसी कारण युद्ध के दौरान अकेले राम के ही हाथों परमवीर खर और दूषण वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें माया की विद्या भी पूरी तरह आती है। इसी कारण हमारे राक्षस सैनिक भय से व्याकुल होकर जिस जिस ओर भी जाते हैं, वहां वहां वो श्री राम को अपने सामने खड़ा हुआ पाते हैं। उनके मोहनी अस्त्रों की माया से हमारे राक्षस सैनिक एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही लड़ लड़ कर मर गए। वो इतने वीर हैं तो उनकी वृत्ति धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बिना कारण हमारे जनस्थान पर आक्रमण करके उसका विनाश क्यों किया? महामना, उन्होंने आक्रमण नहीं किया। आक्रमण तो हमारी सेना ने उन पर किया था। हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया और हार गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं। और इससे पहले उन्होंने हमारा कोई अपराध भी नहीं किया था। लगता है उन पर आक्रमण करना अनुचित था। विभीषण जी, आप इस बात पर भी ध्यान दें। पिछले कई वर्षों से इन दोनों राजकुमारों ने दंडकारण्य में ऋषियों और मुनियों की रक्षा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लिया था। इनका आश्चर्य पाकर ऋषि और मुनि वनों में निर्भय होकर विचरने लग गए हैं। उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है जैसे ये पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। उन्होंने विराट जैसे बहुत से बलवान राक्षसों को भी मार डाला है, जो अपने आहार की खोज में तपोवन में जाकर ऋषियों मुनियों का भक्षण करके जीते थे। इस दोष के लिए वो अवश्य ही दंड के भागी हैं। खरदूषण ने उन पे आक्रमण करके उचित ही किया था। यह केवल आवेश की बात है युवराज इंद्रजीत। बुद्धि का तर्क इसके विपरीत होगा। सबसे पहली बात तो यह कि उन्होंने अपनी सीमा के अंदर अपनी प्रजा की रक्षा की थी, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार था। दूसरे, जिनके शौर्य का बखान हम पहले से सुनते आ रहे थे, उनके बलाबल की पूरी जांच किए बिना हमारे सेनापति खर और दूषण ने केवल एक स्त्री के भड़काने पर धावा बोलकर अपनी सेना का सारा नाश कर दिया। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? विभीषण भाई, तुम हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ और फिर तर्क करो। ऐसे किसी की बहन की ऐसी दुर्गति हो जाए और वो नीति और अनीति की बात सोचे, ऐसी संस्कृति किसी वीर जाति की कदाचित नहीं हो सकती। अंधी वीरता किसी काम की नहीं होती। अंत में नीति और धर्म की ही विजय होती है। विभीषण, वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। वह तुम्हारी तरह इस भय से आशंकित नहीं रहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को अपमानित किया है। हम इसी समय उन पर आक्रमण करके बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और उन दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काटकर अपने राक्षसों में बांट देंगे। मेरी भूल क्षमा करें महाराज। मेरी सम्मति में आपका उन पर सीधा आक्रमण करना उचित नहीं होगा। दो मानवीय राजकुमारों से स्वयं लंकापति रावण का युद्ध करना उसकी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा महाराज। परंतु जब वो खर और दूषण जैसे पराक्रमियों का सेना सहित संहार कर सकते हैं, तो स्वयं रावण का जाना ही उचित होगा। महाराज, यदि आपने दो मानवों को जीत भी लिया तो इसमें आपकी क्या शान होगी? और यदि उन्होंने खरदूषण की भांति आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई तो लंकेश्वर की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा। मेरी माने तो आप छल से उसकी स्त्री को हर लें।
राम अपनी स्त्री को अत्यधिक प्रेम करता है। उसके छिन जाने पर उसके शोक में वह स्वयं ही अधमरा हो जाएगा। फिर आपका कोई भी सेवक उसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। महाराज, सेनापति अकंपन की बात विचार करने योग्य है, परंतु यह नीति विरुद्ध है। कुछ नीति विरुद्ध नहीं है लंकेश्वर। उन उद्दंड वनवासियों ने आपकी बहन पर घात किया है, एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। आप भी प्रतिघात कीजिए, उनकी स्त्री का मान मर्दन करके अपनी बहन का बदला लीजिए भैया। हाँ महाराज, जिस प्रकार नाग से मणि छिन जाने पर नाग तड़प तड़प कर मरता है, उसी प्रकार स्त्री के अपहरण हो जाने पर वह विरह से मरेगा, लाश से मरेगा, संताप से मरेगा। निश्चय यह सम्मति हमें विचार करने योग्य लगी है। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया। उसका गर्भ भंग होगा, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। यदि उनसे युद्ध करना आपकी शान के विरुद्ध है, तो क्या चोरी करके आपकी शान बढ़ जाएगी महाराज? लंकेश्वर, मेरे परम आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता, आप परम ज्ञानी वेदवेत्ता हैं, परम तेजोमय तपस्वी हैं, पांडित्य की पराकाष्ठा हैं, परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पराक्रमी क्षत्रियों के समान शौर्य की कीर्ति स्थापित की है। क्षणिक कुमति में अपनी उज्जवल कीर्ति को कलंकित न कीजिए महाराज। आपने जो शक्ति पाई है वो धर्म जनित तपस्या से पाई है। अधर्म के मार्ग पर चलकर उसे क्षीण मत कीजिए। धर्म और अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं विभीषण। शक्तिशाली जो करते हैं वही धर्म है। परंतु बस, इस समय हम कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। आप लोगों ने जो कहा उस पर हम विचार करके स्वयं उचित निर्णय लेंगे। भैया, इसमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीता आप ही के योग्य है। उसे आपके पास लाने के लिए मैंने अपनी नाक कटा दी है। आपके दोनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपने उसका हरण नहीं किया तो आपको शक्तिहीन समझकर फिर कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर नहीं करेगा। नीति कहती है कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और फिर ये कोई साधारण मानव नहीं लगते जिन्होंने खर और दूषण को पराजित किया। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता महाराज। सुना है कि आज दरबार में विभीषण जी ने भी आपको यही सम्मति दी है। विभीषण इसलिए कहता है क्योंकि वो कायर है, उसके रक्त में वीरता का जोश नहीं है। और मंदोदरी भाभी इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्हें सौत के आने का भय लग रहा है। भैया, सीता जैसी अनुपम सुंदरी अगर इस राजमहल में आ जाए तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। सीता को एक बार देखने के पश्चात आपको संसार की दूसरी नारियां तुच्छ लगने लगेंगी। उसे एक बार ले तो आओ भैया। शूर्पणखा, एक स्त्री दूसरी स्त्री के हृदय में छुपी हुई बात को पहचान सकती है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने निजी प्रतिशोध के लिए अपने महापराक्रमी भाई को एक चोर का काम सिखा रही हो। स्वामी, यदि किसी स्त्री को पाना इतना ही आवश्यक है तो एक वीर की भांति उसे युद्ध में जीत कर ले आइए। जिसे आप चोर की तरह उठा लाएंगे वो आपका क्या आदर करेगी। दूसरी बात यह भी विचार योग्य है कि वो किसी और की स्त्री हो चुकी है, पर स्त्री का हरण एक पुरुष के लिए कहां तक धर्म संगत है। धर्म संगत? महारानी मंदोदरी, एक साधारण पुरुष और राजा के धर्म में अंतर होता है। एक साधारण पुरुष
किसी की संपत्ति पर हाथ डाले तो वो पाप हो सकता है, परंतु राजा सारे देश की संपत्ति का स्वामी होता है। फिर सीता की बात तो ऐसी है जैसे एक अंधे भिखारी की गुदड़ी में संसार का सबसे अमूल्य रत्न पड़ा हो, जहां उसका कोई उपयोग नहीं। राजा का अधिकार है कि उस रत्न को भिखारी की झोली से निकालकर अपने मुकुट में सजा ले, जिससे उस रत्न और राजा दोनों का आदर बढ़े। और हमने ऐसा ही करने का निर्णय किया।